संस्कृत की कक्षा में मैं आप सभी का संस्कृत अध्यापक अखिलेश शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। इस अध्ययन और अध्यापन के क्रम में आज हम सभी संस्कृत संकल्पम से द्वितीय पाठ भावे ही विद्यते देवा पढ़ने के लिए उपस्थित है। तो आइए पाठ को प्रारंभ किया जाए। द्वितीयः पाठः पाठ 2 भावे ही विद्यते देवः भाव में ही देवता बसते हैं। शिक्षण बिंदु देवोऽपि भावस्य अनुरूपम एव प्रकटीभवति देवता भी भाव के अनुरूप ही प्रकट होते हैं। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत् प्राचीन काल में विक्रमादित्य नामक राजा हुए। सह विनयशीलः प्रजापालकः शूरवीरः दानशीलः च आसीत्। वह विनयशील, प्रजापालक, शूरवीर और दानशील थे। सह एकदा अनुचरान आहूय अवदत् वह एक बार सेवकों को बुलाकर बोले, भो दूताः, हे दूतों, भवन्तः पृथिव्यां परिभ्रमणं कुर्वन्तु, आप सभी पृथ्वी का भ्रमण करो। यत्र यत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम च विलोकयन्तु, जहाँ जहाँ घूमने और आश्चर्यजनक तीर्थ स्थल हों तत्र मयम निवेदयन्तु, उसे मुझे बताइए। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊँगा। एवं काले गते एकदा कश्चित् दूतः आगत्य राजानम् अब्रवीत, राजन्। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कोई एक दूत आकर राजा से बोला, महाराज, चित्रकूट पर्वत के निकट तपोवन मध्य वन के बीच अति मनोहरः देवालयः अस्ति, एक अत्यंत मनोहर मंदिर है। तत्र पर्वतात् विमला जलधारा पतति, वहाँ पर्वतों से स्वच्छ जलधारा गिरती है। तत्र यदि कोऽपि स्नानं करोति, यदि वहाँ कोई स्नान करता है, तर्हि सर्वेषां पापानां नाशः भवति, तब उसके सभी पापों का नाश होता है। यह च महापापी अस्ति, और जो महापापी है, अस्य अंगात अतीव कृष्णम उदकम निसरति, उसके शरीर से काले रंग का जल निकलता है। यह यत्र स्नानम करोति, और जो वहाँ स्नान करता है, सह पुण्य पुरुषः अस्ति, वह पुण्य पुरुष है। अन्यत च, और इसके अलावा, तत्र कश्चित् ऋषिः विशाल होम कुंडे हवनम करोति, वहाँ कोई एक ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करते हैं। तस्य कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि इति कोऽपि न जानाति, वह कितने वर्षों से वहाँ व्यतीत कर रहे हैं कोई नहीं जानता। प्रतिदिनम कुंडात वही स्थापितम भस्म पर्वताकारम भवति, प्रतिदिन हवन कुंड से निकला राख का भस्म पर्वत बन चुका है। सह ऋषि केनापि सह न वदति, वह ऋषि किसी से बात नहीं करते। एवं अति विचित्रम स्थानम दृष्टम, और भी विचित्र स्थान है। ततश्रुत्वा सह राजा एकाकी तेन सह तत्र स्थानम अगच्छत्, यह सुनकर वह राजा अकेले उसके साथ उस स्थान गए। तत्र परमानंदम प्राप्य अवदत्, वहाँ परम आनंद को प्राप्त करके बोले, अहो अति पवित्रम एतत् स्थानम, यह अत्यंत पवित्र स्थान है। अत्र साक्षात देवताः निवसन्ति, यहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्रम शुद्धम तब जायति, इस स्थान को देखकर मेरा मन पवित्र और शुद्ध हो चुका है। राजा तत्र उदक स्नानम कृत्वा, राजा वहाँ जल में स्नान करके देवताम नमस्कृत्य, देवता को नमस्कार करके
यत्र ऋषि हवनम करोति, जहाँ ऋषि हवन करते हैं, तत्र गत्वा ऋषि मौदत, वहाँ जाकर ऋषि से बोले, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कति वर्षाणि पूर्वम हवनम आरंभम अकरोत्, कितने वर्ष पूर्व आपने हवन आरंभ किया। ऋषि शिष्याह अवदत्, ऋषि के शिष्य ने कहा, राजन, राजा, होमम कुर्तुम अस्य शतकाधिक वर्षाणि व्यतीतानि, होम हवन करते हुए यहाँ 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तथापि देवः प्रसन्नः नाभवत्, तब भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तत्श्रुत्वा राजा स्वयं देवताम स्मृत्वा होम कुंडे आहुतिम अच्छिपत, यह सुनकर राजा स्वयं देवता का स्मरण करके हवन कुंड में आहुति डाला। तथापि देवता प्रसन्ना नाभवत्, तब भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तदंतरम नृपः, तब राजा ने स्व आननस्य आहुतिम दास्यामि, अपने मस्तक का आहुति देता हूँ, इति विचार्य, ऐसा सोचकर, यावत कंठे खड्गम स्थापयति, ज्यों ही गले पर तलवार लगाया, तावत अंतराले, उसी बीच में देवता खड्गम धृत्वा अखत्यत, देवता तलवार को पकड़कर बोले, भो राजन, हे राजा, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, वरम वृणीस्व, वर मागो। राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत्, राजा हाथ जोड़कर बोला, हे देव, हे देव, अहम केवलम कुतूहलतया पृच्छामि, मैं केवल उत्सुकतावश पूछता हूँ, यत कि अयम ऋषि बहुकालात् हवनम करोति, यह ऋषि काफी समय से हवन कर रहा है, कस्मैश्चित् न अपराधयति, किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, न ही नियम भंगम करोति, और न ही नियम भंग किया है। तथापि अस्मिन् ऋषौ किमर्थम न प्रसन्नः भवसि, किस कारण आप इस ऋषि पर प्रसन्न नहीं हुए। ममोपरि किमर्थम शीघ्रम प्रसन्नःसि, और मेरे ऊपर क्यों शीघ्र ही प्रसन्न हुए। देवः वदति, देवता ने कहा, राजन, राजा, यद्यपि ऋषि नियमानुसारेण हवनम करोति, यद्यपि ऋषि नियम के अनुसार हवन करता है, तथापि अस्य मनसि भावः नास्ति, फिर भी इसके मन में भाव नहीं है, अतः प्रसन्नः न भवामि, इसलिए प्रसन्न नहीं हूँ। राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा, राजा देवता के वचन सुनकर, तम प्रणम्य, उन्हें प्रणाम करके, च राजभवनम अगच्छत, और अपने राजभवन चले आए। उक्तंच, कहा गया है, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न वृणमये, भावे ही विद्यते देवस्त, अस्माद् भाव ही कारणम। नीचे अन्वय दिया गया है, देवः काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये न विद्यते, भाव ही देवः विद्यते, तस्मात् भावः ही कारणम। अर्थात देवः काष्ठे न, देवता लकड़ी में नहीं, पाषाणे न, पत्थर में नहीं, मृण्मये न विद्यते, और मिट्टी में नहीं विद्यमान रहते या बसते। देवता ना काठ में, अर्थात देवता ना लकड़ी में, न पत्थर में, और ना ही मिट्टी में बसते हैं। भावे ही देवः विद्यते, भाव में ही देव बसते हैं। तस्मात् भावः ही साधनम, हमारा भाव ही साधन है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मैसेज के द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आपके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इस शब्दार्थ को आप सभी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।